कोड अपलोड होके आपको लिंक मिल रहे हैं ग्रुप में। ग्रुप में लिंक मिल रहे हैं? जी, ग्रुप में आपको लिंक मिल रहे हैं सभी को। जी ठीक है सर, थैंक यू। और बाकी एक वीडियो रहती है, वो हम आपको ना मीन्स के ऑर्डर डिलीवरी की, तो वो हम आपको वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करके वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। जी जी सर, जी उसामा थैंक यू। भाई, अकाउंट वेरिफिकेशन से पहले आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। कल आपको भाई इमरान ने करके भी दिखाया कि किस तरह प्रोडक्ट आप मीन्स के हमारा अकाउंट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ जो उन्होंने न्यू बनाया था, तो वो उन्होंने कल आपको प्रोडक्ट मीन्स के लिस्ट करके दिखाई है। तो आप कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट अकाउंट वेरिफिकेशन से पहले। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज आखिरी लेक्चर और बस 12 बच्चे आए हैं। आप खुद देख लें आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है। यानी आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को जो आप लोगों की फ्री में क्लासेस चल रही हैं वो भी बंद कर दी जाएं, यही चाहते हैं ना आप लोग? चलें खैर, जो आप लोगों की क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। अब आज आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोगों ने लाइव चैट में प्रॉपरली किस तरह से बात करनी है। आप लोगों का स्टोर जो काफ़ी टाइम हो गया एक्टिव नहीं ना हो रहा, तो हम आज उसका मैसेज करेंगे दराज की टीम को कि भाई हमारा जो है ना एक्टिव करें अकाउंट, या कब तक एक्टिव होगा। काफ़ी टाइम से जो है ना अकाउंट हमने ये अपनी डिटेल्स दी हैं, तो देखते हैं कि दराज वाले क्या कहते हैं। मैं ज़रा लॉगिन कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वैसे मैंने अपने एक दोस्त का अकाउंट लॉगिन किया है जिसको मैं ही हैंडल करता हूँ। मैं आप लोगों को ज़रा वो दिखाता हूँ कि उसके ऊपर रिव्यूज़ हमें किस तरह आए हैं और हमारी किस तरह से उसके ऊपर चल रहा है सारा कुछ। या आप लोगों ने भी बताना आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। भाई अभी नहीं स्क्रीन शो हो रही। आप बताएं। जी भाई इमरान, होगी शो। जी अब हो गया, शो हो गया अब। ठीक हो गया। ये भी आप लोगों को मैं अपने दोस्त का अकाउंट दिखाता हूँ, ये देखें। ये उन्होंने बताया कि भाई हमने कुछ चेंजेस किए हैं, ये मैंने आपके सामने ही करना था, मैंने इस तरह से इसको ना यहाँ पर ही छोड़ दिया कि भाई आप जो है ना अगर ब्रांड के तौर पर हैं तो यहाँ पर रजिस्टर एज अ ब्रांड का आपने अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवाई है, और वो आपने सारा दिखाना है। उनके स्टोर का नाम है मसाला डिपो। अभी आज के जो विजिटर्स हैं ना उसके ऊपर 14 आए हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं सेलर टूल्स के ऊपर। अकाउंट हेल्थ, ये आप अपने स्टोर का अकाउंट हेल्थ भी देख सकते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं है। एक मिनट, मुझे ना चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कहाँ पर है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी टाइम ही हो गया है यहाँ से खोले हुए। फ़ोन के ऊपर तो मुझे हर चीज़ का पता है ना कि किस तरह से करते हैं, रिव्यूज़ चेक करने और इस तरह की सारी चीज़ें। अंदर ऑप्शन ही सेलर टूल्स। इसके अंदर ना अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मैं वो देखता हूँ कि भाई क्या सिलसिला है इसका। ये यहाँ से ये चला जाए ना शेयर योर फीडबैक, तो फिर मैं आप लोगों को चले मैं आप लोगों को अपना दूसरा अकाउंट जो गुलफाम भाई का हमने उस दिन बनाया था वो लॉगिन करते हैं। ये लॉग आउट कर दिया हमने।
आज आप लोगों को मैसेज करके दिखाऊंगा कि आप लोग जो है ना दराज की टीम के साथ अभी 9 बजे तक का टाइम है। आप लोगों ने टाइमर देखना है कि भाई क्या चल रहा है टाइम, उस हिसाब से आप लोगों ने ना इनसे बात करनी है दराज वालों से। तो आप लोगों को बताएंगे कि भाई आप लोगों का क्या क्या सारा सिलसिला। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि उनका लॉगिन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर अपना कुछ भी दे सकते हैं। कुछ लोग ईमेल देना चाहें तो ईमेल दे दें, जो लोग ईमेल नहीं देना चाहते वो यहाँ पर अपना जो है ना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। अमजद 326 .com। यहाँ हमने पासवर्ड दिया। अच्छा, आप लोगों में से किसी बच्चे को अभी कॉल आई है कि आप लोगों का स्टोर जो है वो एक्टिव हो गया या इस तरह का कुछ भी? ज़रा मुझे आप लोग अपने स्पीकर्स ऑन करके बताएं। जी नहीं सर, मुझे तो अभी तक नहीं आई, मुझे तो नहीं आई। जी कोई कॉल नहीं आई। चलें, ठीक हो गया। नहीं अभी तक कोई कॉल नहीं है हमें। ये बल्कि सच इसके ऊपर ऑप्शन ही नहीं आएगा अभी, मैंने कल आपको बताया था। चले हम यहाँ से मैनेज प्रोडक्ट्स तो करते हैं, वो ओवरऑल चीज़ें तो देखें कि दराज हमें क्या क्या अभी इसके अंदर चीज़ें दे रहा है। क्योंकि ये दराज वालों ने ना आपको, आप जब भी अपना दराज ऑन करेंगे या किसी का अकाउंट बनाएंगे, आपको हर थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि आपका जो दराज है ना वो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट और इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। उससे फिर काफ़ी हद तक बंदे को ना बड़ा मसला रहता है कि बंदे को समझ ही नहीं आती क्या करे बंदा और क्या ना करे। अच्छा, दराज का आप लोगों को बता दूं, रिव्यूज़ के ऊपर बहुत काम चलता है। दराज के ऊपर आप लोग अपनी सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हो। आप लोग एक दफ़ा अपना अकाउंट जो है वो मैनेज करना सीख जाओ, उसके बाद आप लोग लोगों को सर्विसेज दो कि भाई हमसे कमीशन बेस पर आप लोग काम कर लें, या आप लोग जो है ना हमसे वैसे सर्विसेज ले लें, कमीशन नहीं करनी। वो ये होता है कमीशन ज़्यादातर दराज के ऊपर जो चलती है ना वो 30-70 चलती है, यानी कि जो 30% जो चीज़ें हैं ना, ये देखेंगे अभी अकाउंट एक्टिव भी नहीं हुआ, इस वजह से भी पेंडिंग क्यूसी में ही चल रहा है। तो 30 के हिसाब से ना 30-70 के हिसाब से जिस बंदे का स्टोर होगा वो लेगा 70%, और जो आप लोग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो होगी आप लोग उससे लेंगे 70 कितने 30%, सॉरी। अच्छा जी, हम लोग आगे, यह है आप लोगों ने क्लिक किया। यहाँ पर ये कल भी यही मसला कर रहा था कि ये जो है ना रिफ्रेश नहीं कर रहा था। इस टाइम दराज की ना वेबसाइट के ऊपर, या वैसे ही आप लोगों से बहुत ज़्यादा कमीशंस लेंगे, लेकिन जब आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इन्होंने इन रिटर्न आपको कुछ देना है, तो वो बस भूल जाएं कि आपको कुछ मिलेगा। ये दराज के जो है ना यही रोले हैं। ये आप लोगों का था जो मैंने आप लोगों को सिखाया सारा। इसके ऊपर चेक करते हैं हमारा क्या रह गया। लाइफ सपोर्ट का रह गया, कल आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बताया, एक ऑर्डर फुल, या आप लोगों का परसों जो है ना पाकलैंड हब पे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी जिसके ऊपर मैं दिखाऊंगा कि भाई आप लोगों का जो ऑर्डर है
वो आप लोग कैसे फुलफिल करोगे। और ये लिस्टिंग मैंने आपको बता दी, बजट का बता दिया, ड्रॉप शिपिंग का बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ना बता दी हैं इस क्लास में। आई थिंक सो यहाँ पर करने की बजाय ना मैं आप लोगों को अपने मोबाइल के ऊपर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर फिर मैं आप लोगों को ना वेट करें भाई इमरान ना, आप मोबाइल से अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं देन आपको बताते हैं। तो आपको लेक्चर वगैरह की सही समझ आ रही है? हाँ जी भाई, अल्लाह यार। जी जी यार ये समझ रही। किसी को कोई इशू तो नहीं चलें। है? यहाँ पर मैं मोबाइल के ऊपर आप लोगों के पास आ गया हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ना अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। जी सर होगी है। जी जी, और इंशाल्लाह। चलिए, तो ये मैं दराज सेलर सेंटर पर आ गया। कोई मसला तो नहीं आप लोगों को शो हो रहा आ रहा? सर मुझे तो कोई नहीं हो रहा, बस क्लियर नजर आ रहा आपका मसाला डीपू का सेलर सेंटर। चलें ठीक हो नहीं गया। ये स्क्रीन मैं डाटा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे स्क्रीन कल के रिव्यूज थे 185, और यूनिक विजिटर्स आए हैं। ये देखें कितने परसेंट वो हमें बता रहा है कि भाई आप हमें जो है ना वो व्यूज हमारे डाउन गए। अब टूल्स पे क्लिक किया, मैनेज रिव्यूज, इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारा बहुत पुरानी एक प्रोडक्ट थी जो आप लोगों को ये शो कर रहा है, एक हमें मिला। अब ये 10 फरवरी आप चेक कर सकते हैं, हमारा कल का भी ये रिव्यू आया है। ये आज आप लोग डेट चेक कर सकते हैं और रिव्यू चेक कर सकते हैं। हमने एक प्रोडक्ट अपनी लगाई थी, वो हमें किस तरह की हुई है। एक जो है बंदा वो हमें 3 स्टार्स रेटिंग दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारी खजूर जो है वो बस नॉर्मल गई थी, उसका हमें अंदाजा है। या आप चेक कर सकते हैं 5 स्टार है, 4 स्टार रेटिंग है। ये हमारी 5 स्टार रेटिंग्स हैं। और इवन कि आप लोगों ने यहाँ पर भी 5 स्टार है। ये 5 स्टार, ये हमारी रेटिंग जो है ना, क्योंकि हमने प्रोडक्ट अपनी चेक की थी उसके ऊपर प्रॉपरली चेक करके तो फिर उनको अपनी प्रोडक्ट भेजी। और हर एक को हमने एक जो है ना थैंक यू मैसेज किया है। और जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनको हम वो करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते हैं, इस तरह की चीजें भेजते हैं। अब मैं खोलता हूँ यहाँ पर। ये एक मेरा है, एक मेरे दोस्त का, और ये तीसरा हो गया जिसके ऊपर मैंने आप लोगों का अकाउंट बना। ये हो गया। यहाँ पर आए, हेल्प सेंटर पे आए। आप लोगों का ज्यादा काम जो आसान है ना वो इसके ऊपर रहेगा, मोबाइल के ऊपर। काफी हद तक आपको चीज आप लोग करना चाहो, आप लोगों का अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप लोग इसके ऊपर करो बात जिस तरह मर्जी आप लोगों ने करनी हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स और ये सारा कुछ भेजना होता है। तो उस हिसाब से ना, मेरे हिसाब से आप लोगों के पास मोबाइल ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर स्क्रीनशॉट तो बना लोगे, तो वो स्क्रीनशॉट को मैनेज करना, उनको भेजना काफी हेक्टिक हो जाएगा। काफी लोग हैं। पिछले दिनों में एक बंदे का देख रहा था, ये लोडिंग में ना बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। तो उस बंदे का ये देख रहा था कि उस बंदे ने 2 या 3 महीनों के अंदर 2 करोड़ रुपए की सेल्स की थी। तो ये दराज आप खुद देख लें कि भाई आप इसके ऊपर कितना पैसा कमा। बस ये कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना, प्रोडक्ट हंटिंग, वो प्रॉपरली होनी चाहिए। आप ऑफलाइन मार्केट में भी कर सकते हो और ऑनलाइन मार्केट में भी कर सकते हो।
अच्छा ये बताएं, आप लोगों में से किस किस ने पाक लर्न हब चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब किया होगा? जी सर जी, मैंने तो कर लिया है। मैं भी अच्छा ये थी, मैंने कॉल किया पे बस। आप लोग इनको कॉल भी कर सकते जी आप लोग मैंने भी इनको किया हुआ कॉल है। भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये देखें, ये टाइमर आपने जब भी इनको कॉल करनी है ना, आप लोगों ने सबसे पहले टाइम देखना है कि भाई ये कब तक इनका टाइम चलता है। सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक आप इनको जो है ना मंडे से संडे जब मर्जी मैसेज और कॉल कर सकते हैं, लेकिन 7 बेहतर PM। यही रहता है ज्यादा। 7 ही 7 9 PM। PM। नहीं सर, 9 AM और 7 to 7 PM लिखा हुआ है। ये मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, 9 to 9 लिखा हुआ है। मैंने कल भी जब इनको मैसेज किया था तो मैंने 9 से 9 के करीब किया था, 9 बजने में 2 या 3 मिनट रहते थे। ये देखें, जी सर मंडे टू देखिए, संडे ब्रैकेट में क्या लिखा, मंडे टू संडे 9 AM to 7। 24/7 है वो। जी सर। 9 से 9 है, 9 से 7 नहीं है। वो आप लोग मेरे कॉल का देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक ठीक। कॉल पे आप लोगों ने बात ही नहीं करनी, आप लोगों ने मैसेज उनसे बात करनी है। ये स्टेप्स आप लोगों ने खुद देख लेना, मैंने क्या क्या फॉलो किए हैं। ये इनका बंदा आ गया, इसको वालेकुम अस्सलाम कहा, आप लोगों ने जवाब दिया जो भी आप लोग देना चाहते हैं। उसके बाद पूछें कि भाई मैं आपसे okay, ऑर्डर लिमिट का पूछ ले सर। क्या मेरी ऑर्डर ऑर्डर लिमिट लिमिट डेली? का हाँ। डेली की आपकी 10 होगी। नहीं नहीं सर, आप चैट पर बात कर रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने कहा था कि आप उनसे ये पूछें। भाई मेरे मुझे पता है कि हमारी डेली ऑर्डर लिमिट जो है, आप लोग जब एक्टिव होगा आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है सर, ओके। हमने अपनी ऑर्डर लिमिट जो है वो 5 तक भी एक दफा की हुई है, इतना हमने अपना स्टोर जो है वो डाउन कर लिया था। और अब हमें ये सब काम कर करके इतना अंदाजा हो चुका है कि भाई हमने काम किस तरह से करना है। और ये आप लोगों को मैं एक्टिव जो है ना दिखा रहा हूँ कि आप लोग ये देखें, वो आप लोगों को मैसेज करें। परेशानी के लिए दिल से माजरत चाहता हूँ, रिस्पेक्ट सर आपके लिए। चेक करें। ये मैंने अब तक जितने भी पेड कोर्स और फ्री कोर्सेज देखे ना, उनके अंदर किसी ने भी आज तक ये ऑप्शन नहीं बताया कि भाई वो लाइव चैट पर किस तरह बात करनी है, आप लोगों को पहला ऑर्डर आ जाए वो किस तरह से प्लेस करना है। यूट्यूब पर मिल जाती हैं वीडियोस, लेकिन उनके कोई सब्सक्राइबर्स ही नहीं होते जिन्होंने ये वीडियोस बनाई होती हैं। और जिन लोगों के चैनल्स चल चुके होते हैं वो लोग ये वीडियोस बनाते ही नहीं। या आप लोगों से सर सर मैडम मैडम कह के बातें करेंगे, और जो है ना चेक करते हैं कि अब उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजा है कि भाई ये मैंने अपनी अकाउंट डिटेल्स लगाई हैं। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारा मेरे सामने आ रहा है। अब वो क्या मैसेज करते हैं हम ये चेक करते हैं।
ये अब इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। आई थिंक तो शायद मेरी चार्जिंग बहुत लो है, इस वजह से कर रहा है। ये ऐसे आप लोग उनको मैसेज कर सकते हैं दराज वालों को। ये मैं दोबारा इसके अंदर ज्वाइन करूंगा तो वहीं से ही शुरू हो जाएगा। ये अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, ये आ गया। सर प्लीज आप यहाँ पर ऐसा स्क्रीनशॉट लगाएं जहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और आईपीएन नंबर शो हो रहा हो। सर आप सादा पे वालों से बैंक स्टेटमेंट मांग लें सर, उसमें ये डिटेल शो होती है सर। एड्रेस भी कंप्लीट लिखें प्लीज, हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, ब्लॉक, सेक्टर एंड सिटी। ये हमें दिखा रहे हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि भाई हमारा तो कोई अब मैं उनको कहता हूँ कि भाई हमारा जो है ना हाउस नंबर नहीं है तो कैसे वो यूज करूं। एड्रेस बनता है इस तरह। आप लोग जो है ना बात करें और इसको खत्म कर दें। ये जो है ये खत्म। ये इसके ऊपर यस कर दें। और अभी आई थिंक सो लिख रहा है बंदा, तो हम इसको नहीं कर सकते। ये मैंने बैक कर दिया। ये अब आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी। अब आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आप लोगों को उसका आंसर देता हूँ। क्या हुआ है, कोई क्वेश्चंस नहीं करने आप लोगों ने? सर ये जो आपने डेट्स वगैरह लगाई हुई थी मतलब कि खजूरें और रस्क वगैरह ये हम भी ऐड कर सकते हैं या मतलब कि ये स्पेसिफिक सेलर्स जो हैं वही ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, ये जो आपने लिस्टिंग की हुई क्या थी चीज? डेट्स की और रस्क की, ये सब लगा हाँ सकते हैं जी, या सिर्फ स्पेसिफिक सेलर्स जो हैं वो कर रहे नहीं आप लोग भी लगा सकते हैं, जो मर्जी लगा ले। हैं? तो इस पे खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी सारी मतलब कि लोगो वगैरह और बाकी जो भी है शिपिंग को सॉरी मतलब कि बेचने के नहीं हाँ, लिए आप खुद सब। चेक कर लें हमारे वाले पे। हाँ जी, सॉरी दोबारा पूछिएगा। मतलब कि ये जो भी चीज़ है ये रस वगैरह और डेट्स वगैरह ये हम खुद भेजेंगे यहाँ से या हम किसी से उठा के भी भेज सकते हैं? मतलब कि हमने आपसे ऑर्डर लेके भेज दिया आगे क्लाइंट को, ऐसा भी कर सकते हैं? आप लोग किसी तरह भी भेज सकते हैं। भेज सकते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग ही होगी एक तरह की।
या अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते, आप लोगों को पता है कि भैया आपके इलाके में कोई बंदा है वो जरा सही बेचता है, तो आप लोग उसके पास जाएं, उसको जाके कहें कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो आपको दे देगा। सर हम जो प्रोडक्ट लगाते हैं ये फॉर यू हाँ पे जी, जाता है, रेटिंग इसकी अबव ये खुद ही करती है? हाँ जी, मतलब जो प्रोडक्ट हमने पब्लिश किया है हाँ जी। वो ये मतलब जैसे कहते हैं कि फॉर यू पे जाएगा? सलमान भाई, इसके ऊपर फॉर यू होता ही नहीं है कुछ भी। नहीं मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, मतलब इसकी रेटिंग अबव वो खुद ही करते हैं? ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ। आप जब दराज से कोई चीज ऑर्डर करते हो तो आप उसके ऊपर रिव्यू देते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने रिव्यू दिए उसके ऊपर, तो आप लोगों का जो रिव्यू होगा ना, वो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा विजिबिलिटी उसकी बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल जी आप लोगों ने ये हैंड्स फ्री लगाई, ठीक है, अकाउंट एक्टिव हो जाता है और सारा कुछ हो जाता है। आप लोग उसके बाद जी क्या करते हो, अकाउंट एक्टिव होने के बाद जब जी अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो आप लोग किसी बंदे ने कोई ऑर्डर किया, आपने फेक ऑर्डर करवाया, लेकिन वो फेक ऑर्डर आपके घर में से अगर होगा तो एड्रेस जो है ना वो मैच कर लेंगे दराज वाले, और वो ये कहेंगे कि भाई ये बंदा ना फेक वाले ही करवा रहा है, इतनी उनको समझ आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो ये चीज समझ जाता है कि भाई ये बंदा फेक ऑर्डर करवा रहा है, तो वो आपकी उस प्रोडक्ट को उतना विजिबल नहीं करवाते लोगों को। फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग, मैंने इसी वजह से आपको कहा, अपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को कहो कि भाई ये मेरा रिव्यू करवा दो इस प्रोडक्ट को। जैसे ही एक रिव्यू होगा, क्योंकि हमने बहुत सी अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर देखे रिव्यूज आए हैं, और ऑटोमेटिकली जो है ना रिव्यूज की वजह से हमें बहुत फायदा है उस चीज का, कि भाई हमारी जो विजिबिलिटी है ना प्रोडक्ट की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जी तो ये रिव्यू से ही आप प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़नी है। आप लोग, इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये कहा है, आप लोग फेक रिव्यूज भी करवा सकते हो इसमें, उससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन वो आप लोगों ने ये जहन में रखना है, आपका कोई दोस्त करे या आप लोगों का जो है ना कोई करीब का बंदा जो है, आपको पता हो कि भाई उसका एरिया आप लोगों से थोड़ा सा फर्क है, तो वो बंदा कर ले। ठीक होगा सर। और ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं आप लोगों को आज जो कल मैंने लिंक भेजा था वो मैं आज आप लोगों को दे दूंगा। ये आप लोगों का आखिरी लेक्चर, अब आप लोगों ने आज जो भी क्वेश्चंस करने हैं मुझसे यही कर लो। कल उसके बाद फिर मैसेजेस पे बात हो सकती है, मैसेजेस पे, उसके अलावा फिर हमसे कोई और बात नहीं हो, क्योंकि लाइव क्लासेस आज से आप लोगों की खत्म हो जाएंगी, तो आप लोग यहाँ पर ही बात करें। फुलफिलमेंट का बताइएगा एक दफा। अब जैसे हम किसी ऐसे शहर में, हमारे पास दराज हब नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं खानावाल में हूँ, तो मेरी ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है वो कुरियर मैं स्पेसिफिक करूंगा या दराज बताएगा फलाने कुरियर को जाके दे आओ? दराज आपको बताएगा कि आपने किस कोरियर को कब देना है, किस टाइम देना है, वो सारा कुछ दराज की अपनी सरदर्द है। यानी हम अपनी कैलकुलेशन यानी के अंदर आपको से एक ऑर्डर आया, दराज का वो आप फॉर परसेंटेज एग्जांपल रखेंगे, दराज 3, शिपिंग कॉस्ट हम ऐड नहीं हाँ करेंगे। जी, हमें कोई, हम अपनी लिस्टिंग के दौरान जो कैलकुलेशन करेंगे क्यों उसके नहीं, अंदर सिर्फ दराज का परसेंटेज और अपना प्रॉफिट रखेंगे और शिपिंग कॉस्ट अंदर एंटर नहीं करेंगे। सॉरी भाई मैं समझा नहीं। मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ। जब हम अपनी प्राइसिंग निकालेंगे कॉस्टिंग, तो उसके अंदर हम अपनी प्राइस, सोर्स प्राइस ऐड करेंगे, दराज के कमीशन परसेंटेज ऐड करेंगे बस, और उसके अंदर शिपिंग नहीं ऐड करेंगे। नहीं, उसके अंदर आपको चाहिए कि आप लोग शिपिंग एड्रेस जो होगा ना, शिपिंग के लिए जितने भी पैसे होंगे वो दराज खुद उसको ऐड करेगा, आप लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी फॉर एग्जांपल दराज जो है ना, अब इस टाइम 3 तरह के डिलीवरी चार्जेस दे रहा है, 109 रुपए, 159 और 180 के करीब भी आई थिंक तो बनते हैं। चले हम 2 लगा लेते हैं, 2 तरह के ले रहे हैं, 109 और 159।
अब जब आपका ऑर्डर जो है ना वो आप ये माइक बंद कर लें, तो जब आपको ऑर्डर आएगा, आप जब वो ऑर्डर प्लेस करोगे या आप अपनी लिस्टिंग करोगे, उसके अंदर मैंने कल आप लोगों को जब लिस्टिंग करके दिखाई थी, तो मैंने आप लोगों को उसके अंदर कुछ भी अपना बताओ कि भाई डिलीवरी चार्जेस का बताओ, इतने ऐड करने या उतने ऐड करने, वो दराज खुद वजन के हिसाब से अपने हिसाब से ऐड करता है, वो हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस ये है कि मैंने आप लोगों को ये कहा था, आप लोगों ने कुछ 50-60 रुपए ऊपर रखने इस चीज के कि अगर कल को आप लोग कोई फ्री शिपिंग ज्वाइन करते हो, कोई कंपेन या कोई इस तरह की चीज, तो फिर आप लोगों को दराज इससे ज्यादा काटेगा। अक्सर होता है भाई 300-300 400-400 रुपया सिर्फ डिलीवरीज के नाम पर काट लेता है। हमारे साथ ये इस दफा हुआ है, हमने जो है ना 600 की प्रोडक्ट लगाई थी और उसके बाद जब हमें रिटर्न आए वो 400 रुपए के हमें रस पड़ रहे थे, और जब हमने बेचे हैं यानी हमारे पास आए हैं, बंदे ने 600 रुपया पे किया और दराज ने हमसे 300 पता नहीं कितने काटे। उसके बाद कुछ वीएटी जो है ना वैल्यू एडेड टैक्स काटा, इस तरह की चीजें काट के दराज वालों ने हमसे हमें कितने पैसे पे किए, 138। ये अभी मैं परसों एक चौथ की बात बता रहा हूँ जो हमें ये रस्मों पे पड़े हैं। ये वैल्यू एडेड टैक्स आपके प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करता है या फ्लैट रेट है? हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ परसेंटेज है जो दराज काटती है, हर एक के ऊपर अलग अलग है, उसका कोई बंदा भी आपको नहीं बता सकता कि कितनी है या क्या काटेगा दराज। यानी कि सर अगर कोई प्रोडक्ट वापस आती है तो उसमें जो कमीशन दराज ले चुका है वो वापस नहीं करेगा हमें? आपके पास रिटर्न आता है, दराज आपसे लेगा ही नहीं कुछ भी, कैसे आपके पास रिटर्न आएगी? आपको मैंने बताया था जब रिटर्न आएगी तो दराज 1 रुपया या लेपर्ड्स वाले या जो भी कोरियर सर्विस वाले होंगे वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर। हाथ तो कितने बच्चों ने खड़े किए हैं, लेकिन हाँ जी करें। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर किसी कस्टमर ने रिव्यूज बैड दे दिया है, तो किसी वजह से गलत रिव्यू कोई हाँ कर जी देता है कि ये वजह से कि स्टार और डाउन हो, या किसी वजह से भी अगर रिव्यूज बैड हो जाए, तो उसको रिमूव करने का तरीका हाँ क्या? जी वो डिलीट क्या, रिस्पॉन्स और रिव्यूज, प्रोडक्ट रिव्यूज और रिस्पॉन्स, दोनों में से कौन डिलीट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता? रिव्यू जो है वो तो डिलीट हो जाएगा, आप टीम से बात करें दराज की तो वो रिव्यू जो है ना वो डिलीट कर देंगे उसको। लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो आपके चैट डिलीवरी का रिस्पॉन्स रहेगा कि भाई आपने शिपमेंट जो है वो टाइम पे की या नहीं की, इस तरह की चीजें होंगी। उस पर डिपेंड करता है कि भाई आपका जो है ना वो लेट है या क्या जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिव्यू की एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदे ने, जिस तरह अभी मेरे 3 रिव्यूज थे, मैंने आप लोगों को बताया कि वो हमारी खजूरें उस बंदे को ठीक नहीं गई थी, वो हमने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया था क्योंकि बिल्कुल जिस बंदे से हम लेते हैं उसके पास टोटली खत्म हुई पड़ी थी, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा लगा लें कि भाई इशू रहा। इस वजह से हमने कहा कि भाई आखिरी आधा किलो है तो किसी चीज को उनको भेज दी। लेकिन ज्यादा बेहतर यही रहता है कि जो है ना आप लोग अपना हर चीज टाइम पर करें। अब कल जो हमने ऑर्डर प्लेस करना है ना वो उसका SLA जो जा रहा है वो 7 बजे तक का जा रहा है, और वो हमारा जो है बहुत ज्यादा लेट हुआ पड़ा है। कोई तकरीबन अब हमारे पास 13-14 घंटे हैं जो बचे हैं। तो इस तरह की चीजें अगर फॉर एग्जांपल अब वो, सॉरी मैं आप लोगों को बहुत आगे ले गया, पीछे आता हूँ कि भाई वो रिव्यू कर दिया बंदे ने, अब मैंने कंप्रोमाइज किया था, मैं उसके ऊपर उस बंदे को मैसेज करता हूँ, उसको कहता हूँ आप रिव्यू उससे भी डिलीट करवा सकते हैं, उससे एडिट भी करवा सकते हैं। आप उसको कहें कि भाई ये चीज जो है ना इस तरह से बाय मिस्टेक हुआ मुझसे, मैं आपको उसका ना कंपनसेशन के तौर पर कोई वाउचर भेज देता हूँ या कोई ऐसी चीज भेज देता हूँ, और आपको जो है ना क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये बंदा, इसने हमारी 3 स्टार रेटिंग्स की हैं,
तो हमारी जो है ना 4.5 के ऊपर आ गया, यानी कि 5 टोटल चल रही होती है और अभी हमारे सिर्फ आप लगा लें कि भाई 5 पॉइंट्स कम हुए हैं। पहले हम क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर लेते थे। अब इस दफा हमने ट्राई किया कि भाई हमने बेस्ट क्वालिटी की जो खजूरें हैं ना वो हम जाके लेते हैं। इवन कि अक्सर ये होता है हमें खुद चुननी पड़ती हैं। अब वो फेक रिव्यू आ गया, फॉर एग्जांपल 3 स्टार्स की रेटिंग्स आ गई, उससे बात की कि भाई इस तरह कॉल कर ली या उसको मैसेज कर दिया, उसको कहा कि भाई आपको ये ऑर्डर हमने प्लेस किया था, उसके लिए हम आपको जो है ना अपनी तरफ से कोई और चीज भेज देते हैं, आप प्लीज वो रिव्यू डिलीट कर दें। या हमने फॉर एग्जांपल पहले से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो भी अपनी प्रोडक्ट भेजनी है जिसको भी, आपने उसकी पहले से वीडियो बनानी है कि भाई ये हमारी क्वालिटी थी, ये उसका वजन है, और उसके बाद जो है ना ये हमारी डिटेल्स हैं, ये हमने बिल्कुल उसको ठीक प्रोडक्ट अपनी भेजी है, हमने इसके अंदर कोई खराबी नहीं की। तो वो आप लोग अपनी यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज के ऊपर या अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर उसको अपलोड करोगे, उसको अनलिस्ट करोगे या प्राइवेट करोगे, और उस लिंक को पकड़ोगे और दराज वालों को भेज दोगे कि भाई ये आप चेक कर सकते हैं, हमारा ये ऑर्डर था, ये उसके रिव्यूज हैं, और ये इस बंदे का नाम ये मेंशन हो रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमने जो शिपिंग लेबल लगाया वो उसके नाम से है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका पकड़ के तो वो रिव्यू जो है ना वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा अब्दुल मनान भाई। हाँ जी नदीम भाई। जी जी मैंने ये नदीम पूछना भाई। था कि दराज पे ब्रांड्स का कोई इशू होता है? लेट सपोज मैं किसी ब्रांड की प्रोडक्ट लगा देता हूँ, तो वो ब्रांड मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन कर सकता है, मतलब कि मैंने उसे उसकी परमिशन के बगैर उसकी प्रोडक्ट लगा ली है। इन चीजों का कैसे ख्याल रखा जाएगा? नहीं, दराज आपको बेचने ही, वो दराज आपको वो प्रोडक्ट बेचने ही नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने एक और चीज नहीं बताई, जो कैटेगरी है ना, आप हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिस तरह कोई मेकअप की आइटम हो गई, यानी कोई लिपस्टिक, कोई ब्लश ऑन, या कुछ भी इस तरह की कोई क्रीम भी है ना, तो वो आप लोग नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है ना फेयर एंड लवली की एक कोई अपनी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, आप लोग उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि दराज ने हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी के ऊपर लॉ किया है। पिछले दिनों ये हुआ था, कोई तकरीबन साल पुरानी बात है, दराज के ऊपर लोगों ने ना अपनी जिस तरह प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं, कोई मुल्तानी मिट्टी कह दिया है, उसको कुछ भी कह दिया और वो बेचनी शुरू कर दी, तो वो लोगों को उसके ऊपर बहुत साइड इफेक्ट्स हो गए थे, उनकी स्किन्स खराब हो गई, जल गई, उनको पता नहीं गंदे से किस्म के दाने निकलने शुरू हो गए। तो उस चीज के ऊपर दराज ने फिर इसके ऊपर एक्शन लिया और उसने कहा कि भाई हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी के ऊपर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता, सिर्फ जिनके पास दराज मॉल का टैग होगा वो लोग कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्रांड की एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आप लोग लगा लें कि भाई कोलगेट का ब्रश है, या जो है ना कोई और लिनोवो की हैंड्स फ्री लगा लें, तो आप उसको जैसे ही लिस्ट करेंगे ना, तो दराज उसको जो है ना वो उसके अंदर ले जाएगा, अनलिस्ट के अंदर ले जाएगा, सॉरी रिजेक्ट के अंदर ले जाएगा, या उसको जो है ना कोई एलिगेशन लगा देगा उसके ऊपर, और आपको ये कहेगा कि भी आप ये प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं बेच सकते। क्योंकि दराज के ऊपर पिछले दिनों ये हुआ था कि लोग जो है ना अपने फेक वो करवा लेते हैं, लेटर पैड्स बनवा लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल कोई क्यू मोबाइल का अगर काम करें, ओप्पो के साथ काम करें, किसी और चीज के साथ काम करें, तो आपने जो है ना, या एचपी का, डेल का, किसी भी चीज का, किसी भी ब्रांड का नाम हो जो ज्यादा चल रहा है, जिस तरह आप सिटी की ब्रांड्स हैं, हम ज्यादातर उनके रस वगैरह दे रहे हैं, हमारे पास अपना पूरा, यानी मेरे दोस्त के पास उसका पूरा वो है, क्या कहते हैं, डीलरशिप है उनकी, तो वो उनके साथ काम कर रहा है। तो अगर हम सिटी का, इतना नाम नहीं, आप लोगों ने शायद हो सकता है कुछ ने सुना और कुछ ने ना सुना हो सिटी ब्रेड्स का नाम, तो लेकिन उनकी रसों की क्वालिटी, उनके जो ब्रेड्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर है। अब क्या करते हैं कि वो नेशनल लेवल पर जब काम शुरू करते हैं, तो दराज ऑटोमेटिकली कहेगा कि भाई आप ब्रांड का काम कर रहे हो तो आप ये बेच नहीं सकते, या तो आप उनसे जो है ना लेटर, आप लोगों को कहेगा लेटर हेड हमें दिखाओ, वो आप लोग दिखाओगे तो चंद दिन बाद आपको कहेगा कि भाई आप लोगों ने ये दिखा दिया, अब जरा उस ब्रांड को कहो कि अपने पर्सनल ईमेल से हमें इस ईमेल के ऊपर
मैसेज करे कि भाई इस बंदे को ये नाम है उसके ब्रांड का, या जो भी सेलर का अकाउंट का नाम है, ये उसकी डिटेल्स हैं, ये सारा कुछ है, इसको मैंने अथॉरिटी दी है कि ये मेरी चीजें बेच सकता है, तब आप लोग जाके तो ये बेच सकते हो। और आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अपना ये दराज का काम एक्सपेंड करना है, तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि आपके लोकल अपनी मार्केट में देखो कोई ऐसा ब्रांड जिसकी एक क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप स्टाइलो, ये नदीम भाई अपना माइक जरा बंद कर लें। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, स्टाइलो फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है जिसका आप लोगों को पता है भाई क्वालिटी है, लेकिन वो लोग अपनी वेबसाइट के अलावा दराज के ऊपर नहीं बेच रहे। आप दराज स्टाइलो वालों से बात करते हो, उनको कहते हो कि भाई मैं आपसे पे लूंगा मंथली, आप लोग मुझे 40,000, 50,000, 10,000, जितना भी आप लोग कंफर्म उनसे करना चाहो उतना कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग उनकी प्रोडक्ट्स बेचो, उनका स्टोर मैनेज करो, उनके ईमेल के ऊपर बनेगा सारा कुछ, उनकी हर चीज यूज होगी। और इवन कि आप लोग उसके ऊपर जो है ना, क्योंकि वो एज अ ब्रांड पहले ही काम करें, तो उनकी जो है ना अथॉरिटी भी होगी ब्रांड के हवाले से, जो उन्होंने कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवाई होगी। आप लोग वो डिटेल्स दो इनकी, तो आप लोग देखो, आप लोग आराम से जो है ना एक अपनी कमाई भी कर रहे होगे, उनसे भी कमा रहे होगे, और उनको जो है ना एक बड़े लेवल पर, जहां नेशनल लेवल पर वो बेच रहे थे, तो आप उनको और जरा उनकी सेल्स बढ़ा सकते हो। तो इस तरह जो भी ब्रांड होगा वो आपके साथ खुद मिलके काम करेगा। और काफी हमारे इन्फ्लुएंसर जैसे हैं जो इस तरह से काम करें, वो 3PL की सर्विसेज दे रहे हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट होगी, आप लोगों ने मेरे पास रखवाई है, मैं यहाँ पर उसको पैक करूंगा, सारा फुलफिलमेंट मेरी तरफ से होगी, और जो है ना पैसे और इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी ना वो आप लोगों के पास आएंगी। तो ये सारा इसका ना सीन है। उसके बाद अगर कोई वो आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, इस तरह की कोई चीज होती है, तो वो मेरी सरदर्द होगी। ये 3PL की सर्विसेज के अंदर होता है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था कि हाँ जी, ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे दराज पे, उनके पास हाँ जी। इनवॉइसेस, जारी सी बात है, परचेज इनवॉइसेस नहीं होंगी अपने किसी सप्लायर से जो परचेज कर रहे होंगे, तो क्या दराज इनवॉइसेस करता है और अकाउंट, किस और इसके चीज की अलावा इनवॉइस? लेट्स सपोज दराज एश्योर करना चाहता है कि ये बंदा जो है ना इसका कोई लीगल सोर्स है या नहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। नहीं, उसका कोई इशू नहीं होगा। अब आप ये देखें ना, आप बाजार के अंदर क्या करते हैं, जब आप हैंड्स फ्री या कोई चीज लेने जाते हैं, तो आप उस बंदे को कहते हैं कि भाई ये मुझे दिखाएं कि भाई ये जियोनी की है, तो 100% आपकी जियोनी की है या नहीं, या ये M10 है, तो आप लोग मुझे कहीं कॉपी तो नहीं बेच रहे, या इस तरह की चीज। तो दराज श्योर नहीं करेगा वो, बल्कि जो भी बंदा आपसे, जो भी बायर होगा वो आपसे खरीदेगा, आप लोग उसको पिक्चर के ऊपर जो तस्वीर मेंशन की है, आप लोग उसको वो नहीं भेजोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये कहेगा कि भाई इसने मुझे वो चीज़ नहीं भेजी, तो आपको फेक रिव्यू या बैड रिव्यू देगा। उससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। बस आप लोगों के ये नुकसान होगा, या आप लोग उस क्वालिटी की चीज नहीं बेच रहे जिस क्वालिटी की आपने प्राइस ली है, तो उसके ऊपर जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको 1 या 2 रिव्यूज देकर, यानी 1 स्टार या 2 स्टार देकर रेटिंग, तो वो लिख देगा कि भाई इसने मुझे जो है ना प्राइस कितनी ली, और जो ये प्रोडक्ट मुझे बेच रहा है वो कितनी की दे रहा है, तो उससे ये इशू होगा बस। तो सर मेरा भी ठीक है, और इसके क्वेश्चन अलावा है एक सेकंड सर, भाई, ये जो मेरा लास्ट मोबाइल क्वेश्चन। जी जी मेरा एक और क्वेश्चन है कि दराज पे अकाउंट सस्पेंशन होती हैं या जस्ट वार्निंग वगैरह मिलती है और उसको हमने मेंटेन करना होता है, और अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए ये क्या प्रोसेस है, और सस्पेंड किन रीजंस की वजह से होते हैं अकाउंट, और एक अकाउंट लेवल सस्पेंशन होगी और एक हो गई लिस्टिंग लेवल सस्पेंशन, इन दोनों में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
अकाउंट तो आपका तब सस्पेंड होगा ना जब आप लोग कोई अपनी वायलेशन कर रहे हो दराज के ऊपर। जिस तरह आप लोगों को दराज ने कहा है कि भाई आप लोग ये प्रोडक्ट नहीं बेचते, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब आप लोग दराज के ऊपर वायलेशन ये कर रहे हो बार बार कि आप जो है ना, जो प्रोडक्ट आपने दिखाई है, फॉर एग्जांपल आपने एक रेजर दिखाया है लेकिन आप किसी को शॉर्पनर भेज रहे हो, तो रेजर और शॉर्पनर के अंदर बहुत फर्क होगा। रेजर में सेफ्टी के जो है ना, वो कहना चाह रहा हूँ, ट्रिमर उस सेंस में कहना चाह रहा हूँ। तो आप किसी को शॉर्पनर भेजोगे तो वो टोटली फर्क होगा उन दोनों चीजों में। प्राइसेस के अंदर भी फर्क होगा। शॉर्पनर खुद देखो ना, आप 10-15 रुपए का भी खरीद सकते हो। जो रेजर है वो आपका कम से कम भी 500-600 से शुरू होगा, जो सबसे सस्ता है। तो इस तरह से जब आपका बैड रिव्यूज और आने शुरू होंगे, 3 से 4 रिव्यूज आगे, तो वो आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट होगी। फिर उसके बाद दराज आपको एक देगा, क्या कहते हैं, वायलेशन का कहेगा कि भाई आपने हमारी जो है ना पॉलिसी ब्रीच की है, पॉलिसी को जो है ना वायलेट किया है, तो आपको जो है ना पहली एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देगा, फिर उसके बाद दूसरी देगा, तीसरी देगा, और उसके बाद आपका जो टोटली अकाउंट है ना वो बैन हो जाएगा। फिर आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोगों ने एक अपनी डिलीवरी लेट की है, तो वो 3 दफा आप लोगों को वार्न करेगा। 3 दफा अगर वो आप लोगों को हो जाता है तो उसके बाद आप समझो कि भाई आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं, अकाउंट डिसेबल हो सकता है, टेम्परेरीली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सस्पेंड होने के बाद उसको रिकवर करने का कोई चांस नहीं है? बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर जो है ना परमानेंटली की है तो फिर तो जो है काफी कम चांसेस होंगे, लेकिन अगर टेम्परेरीली की है तो फिर आप लोग जो है ना उसको हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद आप लोगों का एक्टिव हो जाएगा वो अकाउंट। ठीक है, और इनको कांटेक्ट कैसे करते हैं अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाए? जो आप लोगों को मैंने लाइव चैट का बताया, वहां से ही आप लोगों का ये हो जाएगा सारा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर जी, आपने बताया था ये डक्स का जो शार्पनर का है, वो डक्स कंपनी का भी होता है। इसी तरह कोई ना कोई चीज़ तो होती है कंपनी की। तो हम फिर हमें जो है वो कैसे पता चलेगा कि हमने ये बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? जो है अभी अपने शार्पनर का कहा है ना, वो डक्स का वो भी होता है, तो अच्छी ब्रांड है वो भी डक्स की जो है। सॉरी मंसूर भाई, आपकी आवाज नहीं प्रॉपर्ली आई। सर जी मैंने कहा ना, आपने भी बताया था कि शॉर्पनर जो है, सिंपल आपने कहा कि शॉर्पनर जो है, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ तो किसी कंपनी की होती है। जैसे डक्स शॉर्पनर है, वो डक्स का है, मोस्टली यूज़ करते हैं लोग। तो क्या शॉर्पनर पे भी पाबंदी होगी दराज के ऊपर कि हम उसको बेचें या ना बेचें? नहीं, मेरे ख्याल से तो पेंसिल या शार्पनर्स वगैरह के ऊपर तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं होगी। वैसे मैंने ये चीज़ दराज के ऊपर सर्च नहीं की, अभी आप लोगों के साथ ही सर्च कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो हम मिलके देख लेते हैं कि भाई दराज के ऊपर क्या इसका सिस्टम रहता है। शॉर्पनर्स जी वैसे मेरे हिसाब से पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, इस तरह की जो चीजें ना स्टेशनरी से रिलेटेड, बॉल पॉइंट्स तो आपको पता होगा कि बिकती हैं, लेकिन शॉर्पनर्स जो है ना मैंने आज तक देखे भी नहीं है किसी ने खरीदे हो। जी सर शुक्रिया, वैसे वो जनरली पूछा था सर आपसे। अच्छा सर, सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डीलर होते हैं, जैसे वीवो मोबाइल के होते हैं, ये शॉप वाले जो होते हैं, इनके पास वो डीलरशिप का होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, एक कार्ड होता है। तो क्या उनके रेफरेंस से हम मोबाइल वगैरह सेल कर सकते हैं? किनके रेफरेंस से? सर ये जो डीलर होते हैं मोबाइल शॉप के जो हैं, ऐसा वीवो के जो वैसे हमारे सिटी में जो है एक पूरी हाँ जी, हाँ जी, स्टोर बनाया हुआ वीवो का उन्होंने जो है, तो उनके पास डीलरशिप होती है ना। तो क्या उनके रेफरेंस से बिल्कुल या उनके पास डीलरशिप होगी। हाँ जी, तो क्या उनके रेफरेंस से हम मोबाइल वगैरह सेल कर ये सकते हैं? आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, आप उनसे बात करें जाके कि भाई इस तरह मैंने मोबाइल्स बेचने,
और या अगर आपके पास उनकी डीलरशिप है खुद के पास या किसी जानने वाले के पास है तो उसको जाके बताएं सीधा सीधा कि भाई मैं दराज के ऊपर इस तरह से बेचता हूँ और जो है ना मैंने दराज के ऊपर ये लिस्टिंग करनी है आपकी, तो आप लोग मुझे बताएं कि भाई आप मुझे कितने में देंगे और आगे जो है ना मैं खुद कितने में बेच सकता हूँ। उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी वो आप उसके ऊपर ही बेच सकते हैं और वो आपको होलसेल प्राइस या जो भी प्राइस होगी वो बता देगा कि भाई आप इतने में बेच सकते हैं और ये बेचना शुरू कर दें। तो वो फिर आप उससे ये बात करेंगे कि भाई मुझे आप जो है ना पहले जो इनका अथॉरिटी लेटर है वो आप पहले इशू करवा दें। अथॉरिटी लेटर तो फेक भी बन जाता है, जब आप दराज वालों को वो शो करवाएंगे ना तो उसके बाद फिर आपको उस कंपनी की फॉर एग्जांपल वीवो है या एमआई की कंपनी है या आपको एमआई या वीवो की तरफ से जो इनका ऑफिशियल ईमेल होगा ना जो पाकिस्तान में बैठे होंगे बंदे, आप उनको कहेंगे कि भाई आप प्लीज जरा ना अपनी तरफ से इस ईमेल पे दराज वालों की ईमेल पे ये जो है ना एक फॉर्मेट बना के तो भेज। वो उनके पास फॉर्मेट्स होते हैं, वो उसको कर देते हैं कि भाई इसको हम अथॉरिटी देते हैं इस बंदे को ये बेच सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब्दुल मनान भाई। हाँ जी भाई मैंने सब बातें सुन ली हैं भाई, जब अकाउंट एक्टिव होगा तभी हमारी वो पब्लिसिटी होगी, मतलब पब्लिश होगा प्रोडक्ट। हाँ जी तब भी हो सकती है, उसके बगैर तो नहीं होगी। अच्छा सर, मोबाइल ब्रांड लगाने के वक्त वो तीन ऑप्शन देता है, डिस्ट्रीब्यूटर का, रीसेलर का और एक और ब्रांड खुद का। तो हम वो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे या रीसेलर, कौन सा, कोई है एक्सपीरियंस इस चीज का, कौन सा ऑप्शन भाई बनान क्लास ओवर होने वाली है, 2-3 मिनट रह गए बस। चले हाँ भाई जो लेक्चर्स रह गए वो फिर अब मैं इधर कर लूंगा, अपने चैट में कर लूंगा ना मैसेजेस वगैरह, या थोड़ी देर के लिए मैं ग्रुप खोल दूंगा फिर वहां पर मैसेजेस वगैरह कर जी लेंगे। ठीक है, ग्रुप ओपन कर देना, ग्रुप में अगर किसी को कोई इशू होगा तो वो डिस्कस कर लेगा अपना। सर जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया हाँ जी कि आप ठीक लोगों है। ने फ्री में जो है ये लेक्चर दिया सर, आपका बंडल ऑफ थैंक्स सर, बहुत और शुक्रिया सर बाकी एक आपका। ऑनलाइन सेशन होने जा रहा है पागलन हब का ही, जिसमें आप फ्रीलांसिंग सेशन होगा, जिसमें आप हर तरह की फील्ड के रिलेटेड अपना मींस कि कोई भी क्यूरी सोल्व करवा सकते हैं, कोई भी इशू है अगर आपको आप सोल्व करवा सकते हैं, किसी फील्ड के बारे में जानना है, फ्रीलांसिंग की टोटल आपको किसी भी चीज़ का आइडिया लेना है तो आप उसमें अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आपको पोस्ट बन के शेयर हो जाएगी कि कब है, किस टाइम है और किस जगह पे, यूट्यूब पे होगा या इधर होगा, तो जहाँ भी हुआ तो आप ज्वाइन कीजिए। सर क्या YouTube के बारे में भी बताएंगे आप, उसके बारे में वॉच टाइम वगैरह, ये सब्सक्राइबर वगैरह के बारे में, उसके एसईओ के बारे में बताएंगे आप लोग? यूट्यूब के एसईओ का हो सकता है आपको इस तरह का कोर्स करवाया जाए जिस तरह आपने दराज का किया है, तो आपके लिए ट्राई करेंगे कि मेंटोर को एग्री करके आपके लिए लाया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके मनान भाई, चलते हैं फिर। नहीं तो गुलफाम भाई इनको टीचर का नंबर दे देंगे, खुद ही एग्री करवा लेंगे। फिर यही रहता है, फिर जब जाएंगे 200-300 मैसेज खुद ही एग्री हो जाएंगे। सर वो लिंक देंगे आप? वो आपको ग्रुप में लिंक आ जाएगा जो भी है ना कैटलॉग का, वो आपको यार वो आप लोगों का अभी मिल जाता है, अभी मिल जाता है, ये बस